बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनपीएस टेस्ट माता की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मैथमेटिक्स का सिलसिला हमने शुरू किया है। इस वक्त पार्ट नंबर 7 अपलोड कर लेते हैं और क्लास 6 मैथमेटिक्स बुक को हमने शुरू किया है। तो चलिए यूनिट नंबर पर देखते हैं कि यूनिट नंबर कौन सा है। यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 6 है और आज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात है, पैटर्न और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें चंद चीजें हैं जो याद रखने की हैं। यहां पर एक बात है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट परत के मैं आपको एक लफ्ज लिखूं, 5 क्या है? ये कांस्टेंट है, ये की वेरिएबल है। वेरिएबल की मानी क्या है? वेरिएबल की मानी हर वो चीज जो अपनी वैल्यू चेंज कर सकता हो, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती हो, तो वो वेरिएबल कहलाता है। जिस तरह ये 5 है तो 5 हमेशा 5 रहेगा, 5 हमेशा 5 रहेगा, तो ये क्या है? एक कांस्टेंट है। इस तरह अगर मैं लिख लूं 5x, तो ये इसमें x जो है ये क्या है? ये वेरिएबल है। इसमें ये x जो है दिस इज वेरिएबल, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी इस तरह इसकी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, 0 तो नहीं हो सकती, लेकिन 1 से शुरू होता है, हमेशा 1 से। अगर मैं ये लिख लूं x, ठीक है, तो एक बात और बताता चलो, यहां पर 5 जो है ना, यहाँ इसको कोएफिशिएंट कहते हैं। अब इसमें 5x में कोएफिशिएंट क्या है? 5 है। लेकिन अगर मैं सिंपली x लिखूं तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर, 1 लिखने की, ये बाय डिफॉल्ट है, अंडरस्टूड है। तो दो चीजें हमने सीख लिए, क्या? कांस्टेंट एंड वेरिएबल। नेक्स्ट लफ्ज आता है अलजेब्रिक ऑपरेशन, नॉट ओनली मैथमेटिकल ऑपरेशन उसको कहते हैं। तो दो अल्फाज याद रखिए, एक होता है ऑपरेंड्स, ऑपरेंड, और दूसरा होता है ऑपरेटर, ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर। सपोज मैं लिख लूं कि 5x जमा 2x, चलो जी, तो इसमें यहां पर ऑपरेंड्स कौन से हैं और ऑपरेटर। एक बात और, ये जो है ना, ये पूरा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहता है इसको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें ये 5 कांस्टेंट है, x जो है वेरिएबल है, यहां 2 जो है ये कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, यहां पर ये 5 कोएफिशिएंट है इस x का, इसका ये 2 कोएफिशिएंट है, और ये जमा की निशान जो है दिस इज ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर। और ये दोनों जो है 5x और 2x, इनको ऑपरेंड्स कहते हैं, ऑपरेंड्स। ठीक है, तो ये चीजें अब आपने सीख ली, कोएफिशिएंट भी सीख लिया अपनी, वेरिएबल, ऑपरेशन, कांस्टेंट। और अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो उसमें वेरिएबल्स होगा, जिस तरह यहां पर मैंने आपको दिखा दिया ना, ये देखे, ये 5x जमा, इसको मैं परस कर y लिख लूं, चलो 2y। एक तो इसमें वेरिएबल शामिल है, x y वेरिएबल भी है इसमें कांस्टेंट भी लाजिमी है। इसमें इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 7, 9 भी कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट भी इसमें शामिल है। इसमें कोएफिशिएंट्स भी होना चाहिए, ये कोएफिशिएंट है, ये 5 और ये 2, ये कोएफिशिएंट्स है। और इसमें ऑपरेटर का होना लाजिमी है। यहां पर ये प्लस, ये माइनस भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। ठीक है, टर्म्स की बात है, टर्म्स किसको कहते हैं? ये देखिए, ये 1, 2, इसमें 3 टर्म्स है, ये 3 टर्म्स है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन मा सिवाय ज़रब के, याद रखें, इसमें ये 1 टर्म, ये 2 टर्म और ये 3। लेकिन अगर मैं इस तरह लिखूं, याद रखें इसको, परत के मैंने लिख लिया 2x ज़रबे, ये ज़रब है, ज़रबे 3y मैंने लिख लिया। तो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स होंगे? इसमें सिर्फ 1 टर्म्स है, क्योंकि ये इवेल्युएट हो सकता है 6xy। ठीक है,
ये बात जरा याद रखने हैं। ये 6xy, तो ये वन टर्म काउंट होगा, वन टर्म। अच्छा, अब एक्सप्रेशन तीन किस्म के होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तीन किस्म के होते हैं। मोनोमियल जिसमें एक टर्म्स हो। अभी टर्म्स की मैंने अब बात कर ली आपसे, टर्म्स किसको कहते हैं, ठीक है। मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, जिस तरह यहां पर 3x लिखा है, ये मोनोमियल एक्सप्रेशन है। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो, जिसमें दो बाई दो को कहते हैं, ये 7x + 9, ये दो है। और ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हो, 2x + 3y - 9, ये क्या है, ट्राइनोमियल। इसमें से अक्सर क्वेश्चन आता। बाइनोमियल पर पिछली दफा क्वेश्चन आ चुका था कि उसमें इस तरह दिए गए थे, उसमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन की पहचान करनी थी। अलजेब्रिक सेंटेंसेस, अलजेब्रिक सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जिसमें इक्वल, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन सिंबल्स आ जाएं। जिस तरह यहां देखें 4 + 2 = 6, इसमें इक्वल सिंबल है, तो ये अलजेब्रिक सेंटेंस है। A is not equal to B, 3 is greater than 2, 4 is less than 6. These are statements, algebraic statements. तो algebraic statements पे दो किस्म के होते हैं, ठीक है। They are either true or false. Example, ये क्या है, ये true है, और ये 7 is less than 4, false statement, ये गलत है, 7 is greater than. ओपन स्टेटमेंट किसको कहते हैं, ओपन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट जिसमें मुकम्मल इंफॉर्मेशन ना हो कि आया ये स्टेटमेंट ये ट्रू है या कि फॉल्स है। जिस तरह ये देखें, x + 2 = 9, x + 2 = 9, आया ये ट्रू है कि फॉल्स है। अब इसमें मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं, जब तक हमें x की वैल्यू का पता नहीं चलेगा, हम नहीं कह सकते कि दिस इज ट्रू और फॉल्स। तो इस किस्म के स्टेटमेंट को ओपन स्टेटमेंट कहते हैं। दिस इज ओपन स्टेटमेंट। अच्छा, लाइक और अनलाइक टर्म्स की याद रखें। लाइक टर्म्स किसको कहते हैं, अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म जिसकी वेरिएबल, जिस तरह इसको जरा देखें, ये 5y, यहां पर y इस्तेमाल हुआ है, 2y y इस्तेमाल हुआ है, 8y, तो इनमें ये 5y, 2y और 8y, ये क्या है, ये लाइक टर्म्स है। इसकी वेरिएबल जो है ये एक जैसे हैं, तमाम सेम वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है। अनलाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिनकी वेरिएबल्स मुख्तलिफ हो। जिस तरह ये देखिए 2x = 5y, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं। तो आई थिंक आज के लिए काफी है। इसकी एमसीक्यूज जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।